अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है जेंटलमैन आप सब खैरियत से होंगे। जेंटलमैन, दिस इज़ आवर फिफ्थ वीडियो फॉर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। और पहले की तरह आज भी हम इस वीडियो में भी जो नॉन वर्बल जो टेस्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे कि नॉन वर्बल में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और उनको हम किस तरह ईज़िली हल कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको पिछली जितनी वीडियोज़ हैं उनमें यही बताया कि ये जो टेस्ट होते हैं ये इतने मुश्किल नहीं होते, सिर्फ आपकी जो इंटेलिजेंस है वो इसमें चेक होती है कि आप कितने कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के अहल हैं। ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मोर देन 60 एंड लेस देन 70, और 30 मिनट आपके पास वक्त होता है। और अगर आपकी प्रैक्टिस हो और आप थोड़ी सी मेहनत करके जाएं तो आप 15 से 20 मिनट में भी इन क्वेश्चन को ईज़िली कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो हेयर एज यू कैन सी दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखें कि क्या हुआ है, जो रिलेशन इन दो इमेजेस का है वही रिलेशन आपने यहाँ पे बनाना है और फिर इन 5 इमेजेस में से आपने एक सेलेक्ट करनी है। तो इसमें देखें क्या हुआ है कि ये एक लाइन है, ये एक बार है, इसके टॉप पे और एक बॉटम में सर्कल है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन चेंज है। तो अब इसमें इसने क्या किया है कि एक तो इसने इसकी डायरेक्शन चेंज किया इस लाइन की, इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड लेके गया, बैकवर्ड लेके गया, इस वे में लेके गया, आगे लेके गया इस तरफ। और फिर उसने क्या किया कि इनके जो सर्कल्स थे उनको चेंज कर दिया, इसको यहाँ पे लेकर आया, ये पहले राइट पे था, आप लेफ़्ट पे पहुँच गए, और ये जो बॉटम वाला सर्कल है ये लेफ़्ट पे था तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गया राइट पे। सेम आप इधर भी यही करेंगे कि इसको थोड़ा सा इधर मूव कीजिए, मूव करने के बाद इसमें आप क्या कीजिए कि इन सर्कल्स की डायरेक्शन आप चेंज कर दें। तो वो अगर आप चेंज करें तो वो सिर्फ आपको ये जो है बी ऑप्शन इसमें नज़र आ रहा है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो बी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद ये जेंटलमैन बिल्कुल ही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखें ये 2 सर्कल हैं, इसमें इसने एक कर दिया है, किया क्या है कि एक रिमूव कर दिया। अब इसमें 3 है तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि आगे क्या आएंगे, आगे सिर्फ 2 सर्कल आएंगे और वो 2 सर्कल इसमें हैं, तो आप इस पर टिक करेंगे और आगे चले जाएंगे। और अगर ऐसे क्वेश्चनों को हम देखें तो इसमें हुआ कुछ यूँ है कि आप एक लम्हे के लिए अगर देखें इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रिमूव करें तो सेम यही पिक्चर इसने यहाँ पर रखी हुई है। तो इस पिक्चर में इसने ऐड क्या किया है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया। तो सिंपली आपने इस पिक्चर में भी इस शेप में भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो वो सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं कि इस शेप में है और इनमें से किसी में भी नहीं है। तो वही रिलेशन हमने कंटिन्यू किया और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके जेंटलमैन, इफ़ वी विल सी दिस क्वेश्चन, तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि ये दोनों एरोज़ ही हैं, लेकिन इनमें इस के जो हेड्स हैं और जो बॉटम्स हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज है। इसको इसने उल्टा किया, ऊपर कर दिया है, और इसको इसने नीचे किया है। तो सेम आपने भी इधर ख्याल ये करना है कि नीचे जो एरो सेलेक्ट करना है वो इधर अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल ही हो, जैसे इधर वो वर्टिकल था तो उसने इधर भी वर्टिकल ही रखा है। तो आप भी सिंपली इनमें से देखिए, एक तो एरो वर्टिकल हो, सॉरी हॉरिजॉन्टल हो, और दूसरा उसकी डायरेक्शन चेंज हो उनके ये इन एरोज़ की। तो देखिए ये सिर्फ बी है, इसमें जो एरोज़ हैं उनकी डायरेक्शन चेंज है, यहाँ पे ये इस वे में है तो इधर ये अंदर है, और यहाँ पे ये बाहर है तो इधर ये अंदर है। और सिर्फ ये ऑप्शन आपका ठीक है, बाकी सब गलत है। आप बी पे क्लिक करेंगे और आगे चले जाएंगे। अब जेंटलमैन हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो जेंटलमैन, जैसे आपको पता है कि जो नॉन वर्बल जो टेस्ट होते हैं वो एक ही तरह के सारे नहीं होते, पिक्चर्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो आपने सिर्फ सीरीज़ रिलेशन ही नहीं देखने होते बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या होता है, हर क्वेश्चन में ऊपर स्टेटमेंट पढ़नी होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। जो पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे उनमें तो एक कंटिन्यूटी चल रही थी कि जो पिछली इमेजेस में चीज़ रिलेशन चलती आ रही होती थी, हमने उसी को कंटिन्यू करके नीचे एक जवाब ढूंढना होता था। तो अब कोई नीचे एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, उसने इन्हीं 4 क्वेश्चन में से आपको कहा है, 5 क्वेश्चन में से आपको कहा है कि आप इनमें से एक मुंतखब कीजिए। तो आपने करना क्या है कि इन 5 इमेजेस में से बताना है कि कौन सी इन सब में से मुख्तलिफ है, कि कोई ऐसी एक पिक्चर बतानी है कि जिसका जो रिलेशन है वो बाकी इमेजेस के साथ ना मिलता हो। तो आप देख लीजिए ये दोनों भी बिल्कुल सेम है, ये भी ऑलमोस्ट इन दोनों से मिलती है, ये भी कुछ न कुछ हद तक इन तीनों के साथ मिलती है, क्योंकि इसमें ये 2 सर्कल्स इस टाइप के बने हुए हैं कि वो इनमें भी हैं।
लेकिन ये जो इमेज है आपकी ई, ये इन चारों में से किसी के साथ भी नहीं मिल रही। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ई होगा, क्योंकि ये एक ऐसी इमेज है जो चारों के साथ नहीं मिल रही। और यही हमारा क्वेश्चन था कि हमने उस पिक्चर का, उस शेप का इंतखाब करना था जो बाकी सारी इमेजेस से मुख्तलिफ है। तो जो ई है वो मुख्तलिफ है। उसके बाद जेंटलमैन, अब ये जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये भी इसी तरह है, फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ ऑल, कि अब इनमें से हमने फिर एक ऐसी शेप का इंतखाब करना है जो बाकी इमेजेस के साथ उसका कोई लिंक ना हो, वो मिलती जुलती ना हो, या उसकी कोई कनेक्टिविटी उनके साथ ना हो। तो ये देखें, सबसे पहले किताब है, फिर एक पेंसिल है। अब ये किताब और पेंसिल का तो आपस में एक रिलेशन है, तो जहाँ पे वाज़ेह होगा कि ना हमारा जो आंसर है वो किताब है और ना ही हमारा आंसर जो है वो पेंसिल है, क्यों ना कि इन दोनों में एक सिमिलरिटी है, किताब और पेंसिल का आपस में एक रिलेशन है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो एक दवात है या इंक पॉट है। इस दवात का भी इन दोनों इमेजेस के साथ एक राब्ता है, एक कनेक्टिविटी है। फिर उसके बाद एक बोर्ड है, उस बोर्ड का भी इन तीनों के साथ एक राब्ता है, एक कनेक्टिविटी है। और अब इस ई ऑप्शन में जो लास्ट हमारा ऑप्शन है, इसमें अगर हम देखें तो एक टोपी है या एक कैप है। इस कैप का इन चारों इमेजेस के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो यही हमने करना है। तो इसी का हम इंतखाब करेंगे और टिक करेंगे और आगे चले जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो होगा ई। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हमने एक जो मुख्तलिफ इमेज है बाकी सारी इमेजेस से, उसका एक इंतखाब करना है। तो देखिए इस इमेज में क्या है कि ये हाफ फिल है, इसको इसने मार्क किया हुआ है। ये भी हाफ फिल ही हम इसको कह सकते हैं, इसको भी इसने हाफ फिल किया हुआ है और मार्क किया हुआ है। इसमें भी इसने इसको फुल फिल किया हुआ है लेकिन हाफ़ किया हुआ है। इसमें इसने थोड़ा थोड़ा बीच में लाइनिंग लगाई थी, लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है उन दोनों इमेजेस के साथ। और अगर आप इस चौथी इमेज में देखें तो इसमें भी सेम इसने इसका सी का उल्ट कर दिया है ई में। लेकिन जेंटलमैन, ये जो डी पिक्चर है, जो डी शेप है, इसकी कनेक्टिविटी किसी के साथ में नहीं मिल रही। इन सारी इमेजेस में से आपको कोई भी ऐसी इमेज नहीं मिलेगी जो फुल फिल्ड हो। तो सिर्फ और सिर्फ यही जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, क्यों ना कि फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, सो दिस इज़ द शेप विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। अगेन जेंटलमैन, दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन। इसमें भी हमने यही चीज़ करनी है कि फाइंड आउट द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अब इसमें भी 3 डॉट्स हैं, इसमें भी 3 डॉट्स हैं, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज है, लेकिन कोई सिमिलरिटी मिल रही है कि इसमें भी 3 थे, इसमें भी 3 थे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। सिर्फ ये जो बी शेप है जेंटलमैन, इसमें आप देख सकते हैं कि सेमी सर्कल के अंदर सिर्फ एक सर्कल है वो फील्ड है, बाकी सभी में 3 सर्कल हैं वो फील्ड है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो बी शेप है ये डिफरेंट है रेस्ट ऑफ ऑल, सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर बी। अब जेंटलमैन, अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसमें क्या है कि ये सभी ट्रायंगल्स हैं और इन ट्रायंगल्स के ऊपर कोई ना कोई एक शेप बनी हुई है। सिर्फ ये जो ई है इसके ऊपर कोई शेप नहीं है, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। बाकी जितनी भी इमेजेस हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं बना हुआ, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बस हम एक और क्वेश्चन और करेंगे उसका नॉन वर्बल का, और फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके जेंटलमैन, दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए कि इन इमेजेस में से आपको भी आप पता चल जाना चाहिए कि कौन सी इमेज इनमें डिफरेंट है। तो सिर्फ ये जो डी है ये डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि ये जो ई है इसमें भी 2 सुइयाँ हैं, टाइम जो भी हुआ है। ये जो सी है इसमें 2 सुइयाँ हैं, एच में भी 2 सुइयाँ हैं और ए में भी 2 सुइयाँ ही आपको नज़र आ रही हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो हल करने का सिंपल तरीका होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही होता है कि बहुत ही सुकून से, इत्मीनान से आप सबसे पहले ऊपर स्टेटमेंट पढ़िए कि उसने आपको कहा क्या है, और फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस के बलबूते पे और अपनी प्रैक्टिस के ज़रिए आप चीज़ों को एनालाइज़ करना शुरू कीजिए कि उनमें हो क्या रहा है। अब ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी ज़हानत की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन हैं वो किस तरह के आते हैं, किस तरह उनको आपने करना है। और बस जल्दी जल्दी आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन जितनी जल्दी करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा और इतना ही ईज़िली आप अपना टेस्ट पास कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की भी आपको समझ आई होगी, और मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।